भारत ने बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। ये जीत कौन सी है? भारत ने ऐतिहासिक जीत ऐसी हासिल कर ली जिससे पूरे एशिया पे भारत का कंट्रोल जम सकता है। चाइना इस डील के लिए 35 सालों से लगा हुआ था। चाइना नहीं कर पाया, भारत ने कर दिखाया। ऐसी कौन सी डील है और पूरे एशिया पे कैसे कंट्रोल कर सकता है इंडिया, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी श्रीलंका के मिनिस्टर के द्वारा ये कहा गया है कि श्रीलंका जो है भारत के साथ एक डील पर साइन करने वाला है, जिस डील का नाम है ट्रिकोमोली ऑयल टैंक फार्म डील। 1 महीने के अंदर अंदर में श्रीलंका भारत के साथ साइन करने वाला है। ये डील क्या है, ये चीज़ क्या है, अब इसके पे चर्चा करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पे जो अभी फिगर शो हो रहा है उसमें आपको ढेर सारे टैंकर्स दिख रहे हैं। ठीक है, एरोस आपको शो कर रहा हूँ मैं, ये आपको ढेर सारे टैंकर्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो टैंकर्स दिख रहे हैं ये ज़मीन के अंदर धंसे हुए हैं, धंसाया गया है और इसमें ऑयल को रिजर्व करके रखा जा सकता है बहुत आसानी से, और उस ऑयल को कुछ नहीं होगा, एकदम अच्छे से टैंक में सेफ्टली इसको रखा जा सकता है ज़मीन के अंदर। एक टैंक, अगर आपको लग रहा है कि किस टैंकर की कितनी कैपेसिटी होगी, तो मैं उसकी कैपेसिटी पे आपको बता देता हूँ। एक टैंक की कैपेसिटी जो है 12,000 किलोलीटर तेल रखने की, एक टैंकर की, सिर्फ एक टैंकर में 12,000 किलोलीटर तेल आराम से भरा जा सकता है। और श्रीलंका में ऐसे 99 टैंकर्स अभी मौजूद हैं। आपको और एक मैप शो हो रहा होगा, त्रिकोणमोली, ये है क्या और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अब वो समझिए। श्रीलंका में एक जगह है, श्रीलंका में ऊपर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर में एक जगह है त्रिकोणमोली जिसका नाम है। उस जगह पर बहुत सारे टैंक लगे हुए हैं, ज़मीन के अंदर बहुत सारे टैंक धंसे हुए हैं। आपको सैटेलाइट इमेज से भी शो हो रहा होगा, बहुत सारे टैंक लगे हुए हैं। 99 टैंक टोटली अभी हैं जो अभी ऑन डाटा निकल कर आ रहा है। इस डील के लिए भारत सरकार 16 महीने से लगी हुई थी। चीन और भारत 35 सालों से इस डील के पीछे लगे हुए थे, लेकिन भारत सरकार एक्टिवली 16 महीने से लगी हुई थी। देखिए, ट्रिकोमोली का थोड़ा सा इतिहास समझ लीजिए। ट्रिकोमोली पर जब ब्रिटिश शासन करते थे तब गुप्त, मतलब जो खुफिया ठिकाने होते थे, उसमें से एशिया में नंबर 1 पर ये गुप्त ठिकाना रहता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स की नेवी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी और दुनिया की किसी भी देश को हराने के लिए, आप भी जानते हैं भारत ने भी जीत हासिल की थी तो इंडियन नेवी के बल पर हासिल की थी। ब्रिटिशों के पास सबसे बड़ी ताकत थी उनकी नेवी। उनकी नेवी इतनी स्ट्रांग थी कि दुनिया के किसी भी देश को उनकी नेवी ऑन द टाइम हरा सकती थी, किसी भी बीच रास्ते में हरा सकती थी। उसके पे जो सबसे बेसिकली पॉइंट था उनका हराने का, वो ये था कि इन्होंने ऑयल टैंक्स हर जगह मौजूद कर रखे थे, और एशिया का सबसे बड़ा ऑयल टैंक ये श्रीलंका में ही इन्होंने खोल कर रखा था, जिसे त्रिकोणमोली ऑयल टैंक कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिशों ने इसको अपना अड्डा बना के रखा था। ये बंदरगाह जो है, आपको जो त्रिकोणमोली बंदरगाह दिख रहा है, ये बंदरगाह की खासियत ये है कि नेचुरल हार्बर कहा जाता है इसको। नेचुरल हार्बर, प्राकृतिक ही है ये, इसको कोई बनाया नहीं गया, ये प्राकृतिक है। और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत ये, जो कि पूरे इसको दुनिया में सबसे नंबर 1 पर इसको बनाती है, कि जो जहाज़ होता है, अगर आप गोवा गए तो देखेंगे जहाज़ जो होता है वो पानी एकदम तट के किनारे तक आता है, एकदम अंदर तक चला आता है। तो बहुत कम ही ऐसे होते हैं क्योंकि गहरा चाहिए। ये जो नेचुरल हार्बर है, ये त्रिकोणमोली किनारे तक बहुत गहरा है और ये पोर्ट जहाज़ आसानी से आ सकता है। यहाँ पे जितने भी सामान लद के आते हैं आसानी से आ सकते हैं। यहाँ पे दुनिया का दूसरा ऐसा बंदरगाह है जिसमें जहाज़ एकदम अंदर तक आ जाता है, नेचुरल हार्बर भी है। पहला बंदरगाह ऐसा कौन सा है दुनिया का, तो ऑस्ट्रेलिया का सिडनी में है जो पहला बंदरगाह है जो कि नेचुरल हार्बर है और जिसके किनारे तक एकदम जहाज़ आ सकता है। दूसरा है श्रीलंका पे त्रिकोणमोली पोर्ट। अब और एक चीज़ समझिए, त्रिकोणमोली पोस्ट के जस्ट बगल में चाइना बे आपको एक जगह शो हो रही होगी। ठीक है, वो चाइना बे जगह पे ब्रिटिशों में, जो ब्रिटिश लोग शासन करते थे, उन्होंने 1924 से 1930 के बीच 99 ऑयल टैंक को बनाया था। 1-2 नहीं, 99 ऑयल टैंक को बनाया था। ऑयल टैंक आपको जो फिगर पर शो हो रहा है वही ऑयल टैंक है, ज़मीन के नीचे धंसाया था। ब्रिटिशों ने बनाया था 1924 से 1930 के बीच में। 1948 में आज़ाद हो गया तो श्रीलंका, फिर सारी चीज़ें श्रीलंका को मिल गई। जैसे इंडिया में इंडिया पेट्रोलियम है, उसी तरह श्रीलंका में शिल्कॉन पेट्रोलियम। शिल्कॉन का मतलब है श्रीलंका को पहले कहा जाता है शिल्कॉन। ठीक है, तो शिल्कॉन पेट्रोलियम जो वहाँ की एजेंसी है, उसने 15 टैंकों को ठीक कर दिया। आप देख रहे होंगे टैंकों पर जंग लगे दिखाई दे रहे होंगे, टैंक जमे हुए दिख रहे होंगे आपको, थोड़ा थोड़ा फिगर में शो हो रहा होगा। सेटेलाइट इमेज ज़्यादा क्लियर नहीं आ पाएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि कैसा है ये जो टैंक है, इसके ऊपर जो लगा हुआ है, इतना आप जंग देख रहे हैं, इस जंग को ठीक करने के लिए 15 जंग को ठीक किया है शिल्कॉन पेट्रोलियम कंपनी ने। 15 टैंक को ठीक करने में उनको करोड़ करोड़ की लागत लग चुकी है। तो भारत ने उनको बोला कि भाई देखो, ऐसा है कि आप हमें ये सारी चीज़ें दे दीजिए, हम इसमें भागीदार बन जाते हैं, आप भी इसका यूज़ करिएगा, हम भी इसका यूज़ करेंगे, बस यही, और सारी ये जो भी खर्चा लगेगा हम सारा खर्चा अफोर्ड करेंगे। लेकिन श्रीलंका मानने को तैयार नहीं था, श्रीलंका इस जगह को देने के लिए तैयार नहीं था। आप एक बार सोच के देखिए, अगर इंडियन नेवी का एक छोटा सा ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा बेस अगर यहाँ पर खुल जाए, या इंडियन एयरफोर्स का एक छोटा सा बेस यहाँ पे खुल जाए, या इंडियन आर्मी का एक छोटा सा बेस यहाँ खुल जाए, तो इंडिया की पावर कितनी बढ़ेगी।
इंडियन नेवी को जो ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, जो वो आते हैं विशाखापट्टनम या और भी जगह से पोर्ट से अपने भर के जाते हैं, आप सोचिए यहाँ पे 99 ऑयल टैंक हैं। अगर यहाँ भारत ने अपना ऑयल टैंक रिजर्व कर लिया और कभी भी चाइना से युद्ध होगा, हमने ऊपर के इलाके से तो हमने कवर करके अच्छे से रखा है, पश्चिमी और पूर्वी इलाके से भी हमने अच्छे से कवर करके रखा है, लेकिन दक्षिणी इलाके में श्रीलंका ने हमें धोखा दिया था। अगर हमने यहाँ पे रिजर्व करके अपना ऑयल टैंक रख लिया तो कितना अच्छा होगा, और यहाँ पर अगर हमने अपनी नेवी का बेस खोल दिया तो कितना अच्छा होगा। अगर श्रीलंका हमसे दगाबाजी भी करेगा तो इस चीज़ को नकारा नहीं पाएगा। भारत सरकार ने ये जीत हासिल कर ली है और भारत सरकार को श्रीलंका के द्वारा अब ये एग्रीमेंट किया जा रहा है। अब एशिया पर कंट्रोल करने के लिए ये बेस्ट पोजीशन है। चाइना के पास अभी तक ऐसी कोई बेस्ट पोजीशन नहीं है जिस पर उसको ऑयल टैंक को भरने में आसानी हो। आप एक बार सोच के देखिए, अगर हमें ऑस्ट्रेलिया या सिडनी किधर भी निकलना हो, म्यांमार की तरफ भी निकलना हो, तो हम नीचे से ऑयल टैंक अपना भर के हम आराम जा सकते हैं। या तो हम अरब सागर की और पाकिस्तान को की तरफ हम जा रहे हैं तो हम भी आराम से जा सकते हैं, या हम किसी और देश में जा रहे हैं तो ऑयल टैंक हमारे पास रिजर्व होगा। 99 ऑयल टैंक्स हैं, एक दो ऑयल टैंक नहीं, और एक टैंक में 12,000 किलोलीटर पेट्रोल आराम से हम रिजर्व कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा कैपेसिटी। तो भारत सरकार को इस बड़ी ऐतिहासिक जीत पर आपका क्या मानना है, और भारत को ये चीज़ मिलने पर आपको कितनी खुशी है? और श्रीलंका के मिनिस्टर द्वारा कहा गया है कि 1 महीने के अंदर में इस डील को साइन कर लेंगे। आई होप मुझे इसके बाद आपको इस चीज़ के बारे में बताने की और ज़रूरत नहीं होगी, आपने बहुत बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझ लिया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।